बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया प्रत्याशी। कंगना रनौत ने बीजेपी का जताया आभार। मंडी लोकसभा सीट से जीत का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 6 बागी विधायकों को दिया टिकट। 1 जून को होगा उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना। 6 बागी नेताओं को टिकट मिलने पर बोले सीएम, कहा बीजेपी ने की हॉर्स ट्रेडिंग। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने सीएम को दी शुभकामनाएं। सीएम ने सभी की शुभकामनाओं का किया धन्यवाद। मंडी कांग्रेस कमेटी ने मनाया सीएम सुक्खू का जन्मदिन। रक्तदान शिविर लगाकर सीएम को दी बधाई। एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया मौके पर रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी चुना है और कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद उनके घर भाबला में स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर बलह और विधायक इंद्र सिंह समेत बीजेपी नेता के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे अपनों ने मुझे अपने प्रदेश में वापस बुलाया है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वापस इस उम्मीद से आई हूं कि लोगों की सेवा कर सकूं। हम राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोग हैं। हम मोदी की सेना है। साथ ही हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे हम जला देंगे। पार्टी ये जनता की पार्टी है। ये किसी जो मैंने एक वर्ड कहा था नेपोटिज्म, ये किसी के दादा की या माता की या राजमाता की या राजपिता की पार्टी नहीं है। और हम भी जनसाधारण हैं, हम साधारण हैं। हमने एक स्क्रैच से शुरू किया था, जो बॉलीवुड में अपना एक नाम बनाया और सब किया तो वो अपने दम पे किया। तो पार्टी में भी जब हम आए हैं तो आज हम कोई हीरोइन बन के या कोई स्टार बन के नहीं आए हैं, एक मामूली कार्यकर्ता बन के आए हैं। और इसका अब हम स्क्रैच से फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ इतने सारे हमारे बहन भाई हैं जो आज हमें अपनी छोटी बहन समझकर पूरा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन के करते हुए चलते हुए हम इनके पीछे पीछे चलेंगे और सीखेंगे इनसे लोगों की सेवा में कैसे लीन होना है और किस तरह से हमें जो है हमारा जो जिला है, जो मंडी जिला है, जो मेरी मातृभूमि है और जिससे मुझे इतना सौभाग्यपूर्ण जीवन जो मिला है, उसको कैसे हम हाउ टू गिव बैक टू द लैंड। आदरणीय मोदी जी का और अमित शाह जी का, नड्डा जी का और अनुराग ठाकुर जी का मैं बहुत आभारी हूँ। इन लोगों ने मेरी बेटी को इस योग्य समझा, कुछ जो उसके लिए काम सौंपा गया, तो हमें आज बहुत खुशी की बात है कि इस योग्य बेटी को समझा गया। और मुझे उम्मीद है कि जहां वो हर जगह अपनी उम्मीदों पे अच्छी उतरी है, खरी उतरी है, इस काम के लिए भी वो अपने तन मन धन से सब कुछ करेगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपने विश्वास में लाएगी और अच्छा काम करेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले 6 नेताओं को टिकट दिया है। और बता दें कि पार्टी ने सुधीर शर्मा को धर्मशाला से, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से और राजेंद्र राणा को सुजानपुर से, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर से, चैतन्य शर्मा को गगरेट से और देवेंद्र कुमार को कुटलैहड़ से टिकट दिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 सीटों पर 1 जून को उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 बागियों को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद इनके विधायकी छीन ली गई थी। और वहीं मुख्यमंत्री ने बागी नेताओं के बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कहा कि इससे ये साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की थी और साथ ही हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहां इस तरह के खरीद फरोख्त परंपरा नहीं
नहीं चलती, लेकिन ये नेता बिकाऊ थे। जिस जनता ने बता दें कि इन्हें कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने पर भरोसा जताकर जिताया था और उसी जनता का साथ इन लोगों ने बता दें कि धोखा किया है और ये न्याय से न्याय की लड़ाई है। वो आपको अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई है और हॉर्स ट्रेडिंग करवा के हमारी सरकार को उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये भगवान का शुक्र है जो आज 6 टिकट इनको दिए हैं, उनको भी आने वाले समय में पता लगेगा कि किस प्रकार जन भावनाओं का आपने खिलवाड़ किया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनकर आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के फूल के प्रत्याशी को मतदान किया है। तो 1 जून को जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हिमाचल में इस प्रकार की जो राजनीति है उसको हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती है। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है। जनता देवी देवताओं पर विश्वास रखती है। आने वाले समय में देवी देवताओं के आशीर्वाद से और जो भारतीय जो 6 विधायक बिकाऊ है जिन्हें ये टिकट मिला है, उन्हें जनता जरूर सबक सिखाएगी। यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई है। 1 जून को न्याय और अन्याय की लड़ाई होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला मुख्यमंत्री आवास में अपना 60वां जन्मदिन मनाया और बता दें कि आधिकारिक रूप से सीएम सुक्खू के जन्मदिवस की तारीख 27 मार्च है, लेकिन शुभ मुहूर्त के चलते जन्मदिन एक दिन पहले आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आ रही जनता की शुभकामनाओं का धन्यवाद किया और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या और खरीद फरोख्त के राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इससे परहेज करने की नसीहत भी दी और इसी के साथ सीएम ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर निश्चित तौर पर उनका सपना है कि साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला मुख्यमंत्री आवास में अपना 60वां जन्मदिन मनाया और साथ ही आधिकारिक रूप से सीएम सुक्खू के जन्म दिवस के तारीख 27 मार्च है और लेकिन शुभ मुहूर्त के चलते जन्मदिन एक दिन पहले आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आ रही जनता की शुभकामनाओं को धन्यवाद किया और साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या और खरीद फरोख्त के राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इससे परहेज करने की नसीहत दी और साथ ही सीएम ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर निश्चित तौर पर उनका सपना है कि साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके। हर वर्ष जन्मदिन आता है और हर वर्ष नई उम्मीदें जन्मदिन के साथ और नई कमिटमेंट्स जन्मदिन के अनुसार हम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा एक सपना है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस जन्मदिन के अवसर पर भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आमतौर पर देखा गया है कि मंदिर के दर्शन मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम बालिका जो बाल आश्रम है वहां जाने का आखिर क्या वजह? नहीं, अभी देखिए बालिका आश्रम में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक परंपरा होती है कि सचिवालय में जाना था, मैंने उस परंपरा को तोड़ा, बालिका आश्रम गया। आज भी मैं 2 बजे अभी बालिका आश्रम जाऊंगा और एक NSUI ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, हमीरपुर में भी लगाया हुआ। तो मैं सभी उन जो रक्तदान इस समय युवा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके खून की एक एक बूंद से उन मरीजों का जिनको खून की जरूरत होती है उनका इलाज होगा। तो तौर पर 2 दिन आपके बिल्कुल राहत भरे, होली और उसके बाद जन्मदिन ना, मेरे तो 28 तारीख से राहत भरी है। 28 तारीख को बजट पास हो गया ना, जो आम आदमी के हित में बजट था, जिसमें विधवाओं के बच्चों को
उम्र तक पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। पहले बजट में अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हमने फ्री इलाज की सुविधा दी है और मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाई है और उसके बाद जो कर्मचारियों को हमने डीए दिया और अपनी प्यारी बहनों को जो हमने 1500 रुपए दिया, तो हमारा उस दिन से बिल्कुल राहत भरा है। और बाकी तो चुनौतियां मेरी राजनीतिक जीवन में बहुत रही है। अभी आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती है और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे पास खड़े हैं, तो जो कानून के दायरे में होता है हम उस चुनौती का कानून के दायरे में संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि अभी पत्रकार बंधुओं का भी आने वाले समय में करेंगे, उनका भी विचार हमारे दिमाग में है, लेकिन आने वाले समय में सभी का, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या का हम लोग इस जन्मदिन के अवसर पर उनका ख्याल रखेंगे और जो हमने ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपनी सरकार बनाई और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, वो हमने जनता में बांटा है। और एक और मैं चीज बताऊं, पिछली सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार की जो कमियां थी, चाहे वो एसएमसी टीचर को लेकर थी, कंप्यूटर टीचर को लेकर थी और भर्तियां ही नहीं होती थी। 6500 भर्तियां हम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, 22,000 भर्तियां एक साल में कर रहे हैं। ये सब हमने आप लोगों के सहयोग से, अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से हमने 2 साल में जब हमने अपनी जनता को और राजस्व को बांटा है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने गांधी भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस दौरान बता दें कि समारोह में सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री को बधाई दी और इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं बता दें कि एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक हैं और वो प्रदेश के सच्चे सेवक हैं। उनके लंबे समय तक स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्तित्व की प्रदेश को जरूरत है। गांधी भवन जो हमारा पार्टी ऑफिस है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हमारे सारे कांग्रेस जन, सारे पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आए हैं। हमारी भगवान से कामना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र लंबी हो और वो स्वस्थ रहें और भविष्य में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। जिस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश में देखा होगा कि भगवान ऐसा ही करे कि गद्दारों को उनसे दूर करे और वफादारों को उनके करीब लाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।